Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafqat Mahmood Yusufzai, and today in this video lecture we will understand about Section 11 of Transfer of Property Act 1882, which deals with restrictions repugnant to interest created. Before going towards this section, I would like to give you some example. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना घर किसी दूसरे शख्स को बेच दूं और बेचने के बाद मैं उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाऊं कि फॉर एग्जाम्पल आप इस घर में जो है बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, या आप सर्दियों में जो है इस घर में हीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या जो इस घर के जो दरवाजे हैं वो हमेशा ही लकड़ी के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो ये जो मेरे रिस्ट्रिक्शंस हैं ये वॉइड हैं। ये रिस्ट्रिक्शन जो मैं लगा रहा हूं ये वॉइड हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक्स ने अपना घर बेच दिया वाई को, ठीक है, और साथ में रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि भाई आप जो है इसमें सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि आप बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, या आप जो है हीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर्दी में, और कुछ ऐसे और रिस्ट्रिक्शंस लगा दें जो कि ट्रांसफ़र को नहीं लगाने चाहिए। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो वॉइड हैं, वो वॉइड एब इनिशियो हैं, यानी कि अगर वो अपना कंसेंट भी दे दे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई आप इस घर में जो हीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर्दियों में, और वो जो ट्रांसफरी है उसने कर भी दिया, यानी कि हीटर का इस्तेमाल कर भी दिया, तो मैं उस ट्रांसफरी के ख़िलाफ़ कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि जो मैंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो क्या है, वो वॉइड एब इनिशियो हैं। और वो जिस पर मैंने अपना घर बेच दिया है, यानी कि जैसे कि एक्स ने अपना घर वाई पे बेच दिया है, तो वाई तो यही कहेगा कि भाई आप कौन होते हो, आपका तो मतलब पैसों से है जो कि मैं आपको दे चुका हूँ, लिहाजा आप क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि भाई आप रेजिडेंशियल एरिया में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो वो ठीक है, वो हम मानते हैं, हम नहीं करेंगे रेजिडेंशियल एरिया में, हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। लेकिन आप कौन होते हो, आपने तो इस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो आपने मुझे ट्रांसफ़र कर दी है, आप इस प्रॉपर्टी का ओनर मैं ही हूँ, लिहाजा आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। इसी तरीके से इस सेक्शन में एक एक्सेप्शन दिया गया है। वो एक्सेप्शन ये है कि फॉर एग्जांपल ये लैंड है और ये मेरा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर जो है ये मैंने अपना घर बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक खाली लैंड है, ठीक है, एक खाली ज़मीन है, और मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा कि भाई ये जो मेरे पास जो खाली जगह है मेरे घर के पास ही, इसको मैं बेच दूंगा। तो लिहाजा मैंने जब इस जगह को जब मैंने बेचने का सोचा, तो मुझे याद आया कि भाई इस तरफ तो मैंने अपने घर की जो खिड़की है वो भी खोल रखी है, तो अब जिसको मैं ये प्रॉपर्टी बेचूंगा उस पर मैंने एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि भाई आप जो है जब आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करोगे तो आप मेरे घर की तरफ जो है खिड़की नहीं बनाओगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये वैलिड है। क्यों? अगर इसने मेरे घर की तरफ खिड़की बना दी तो मेरा घर का जो पर्दा है वो फिर नहीं रहेगा, यानी कि मेरा जो प्राइवेट राइट है वो क्या हो जाएगा, वो इन्फ्रिंज हो जाएगा। तो लिहाजा इसलिए ये जो रिस्ट्रिक्शंस मैंने लगाई है ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये वैलिड है। अब हम जो है बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ेंगे, और इसमें भी अगर जहां पर एग्जाम्पल की ज़रूरत आएगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम्पल भी दूंगा। बेयर एक्ट की लैंग्वेज सेक्शन 11, रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड where on a transfer of property an interest therein is created absolutely in favor of any person। यानी कि आपने जो इंटरेस्ट क्रिएट किया है, फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो, जहां पर प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो एब्सोल्यूटली आपने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, यानी कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है या वो मैं गिफ्ट से जो है एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर देता हूं, या मैंने जो अपनी प्रॉपर्टी है वो मैंने बेच के
या आप सेल एब्सोल्यूट ट्रांसफर देखें, एब्सोल्यूट ट्रांसफर उसको कहते हैं जो आप अपनी प्रॉपर्टी जो है एब्सोल्यूटली आप ट्रांसफर कर दें, यानी कि उस प्रॉपर्टी में आपका कोई इंटरेस्ट बाकी ना रहे। तो ये है सेल में, ठीक है, हम ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं। अब जिसको हमने घर भेजा है अब उसी का घर है, जो वो चाहे वो उस घर के साथ कर सकता है, उसी की प्रॉपर्टी बन जाती है। इसी तरीके से गिफ्ट है, एक्सचेंज है, जहां पर जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। और आगे है बट द टर्म ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शेल बी अप्लाइड और इंजॉयड बाय हिम इन अ पर्टिकुलर मैनर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इस घर में आप हीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस घर में जो है आप जो है, अगर मैंने उस ट्रांसफ़र में ये बातें लिख दी हैं और जो ट्रांसफरी है उसने भी कह दिया कि भाई बिल्कुल मैं जो हूँ इस घर में ना हीटर का इस्तेमाल करूँगा, ना इस घर में मैं फर्दर कंस्ट्रक्शन करूँगा, ठीक है, तो इस कंसेंट से कुछ भी नहीं होता। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है कानून की हैसियत में, इस रिस्ट्रिक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि ये वॉइड है, ये रिस्ट्रिक्शंस वॉइड है, जबकि जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र वैलिड है। He shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction। यानी कि वो उस प्रॉपर्टी को वैसा ही इस्तेमाल कर सकता है जैसा कि इस प्रॉपर्टी पर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं ही नहीं, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस ट्रांसफर ने लगाई है उस रिस्ट्रिक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है, उस कानून के नज़र में वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो वॉइड हैं। इसी तरीके से जो एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को बताया है, अब इस एक्सेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि मैंने ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये मेरा घर है और ये इसके साथ खाली जगह है, ठीक है। अब ये जो खाली जगह है ये भी मेरी है, ठीक है, मगर मैंने जो है इसको बेच दिया है और उस जो ट्रांसफरी है उस पर मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि भाई आप जो है जब आप यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप मेरी घर की तरफ खिड़की नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस, यानी कि बेनिफिशियल एंजॉयमेंट को मैं सिक्योर कर रहा हूं ना, कि ताकि मैं भी अपने घर में रह सकूं। तो enjoyment of another piece of such property, nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transferor may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of breach thereof। यानी कि अगर ये जो शख्स है, ये जो ट्रांसफरी है, वो अगर फिर इसके बावजूद जब मैंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए कि भाई आप खिड़की नहीं बनाओगे, उसके बावजूद अगर वो जो है खिड़की बना दे तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट जा सकता हूँ, कोर्ट में मुझे उसके खिलाफ रेमेडी मिलेगी, ठीक है। तो इस सेक्शन में मजीद और कुछ भी नहीं है, इस सेक्शन में यही बताया गया है कि भाई आप जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं, जैसा कि हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था, जो कि ट्रांसफरी के जो राइट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल कि आप इस प्रॉपर्टी को अगले 10 साल तक आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ये रिस्ट्रिक्शंस भी वॉइड हैं। इसी तरीके से जो है इसमें आप जो है उसके जो इंटरेस्ट है उस पे आप जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस भी वॉइड हैं। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।